गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिलर्स के ऊपर। ठीक है, फिलर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये भी थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस्ड है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, लेकिन एकदम डिट्टो नहीं है। राइट, एकदम डिट्टो मतलब मैंने थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर से किए हैं। राइट, तो फिलर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज का सेशन हमारा शुरू होता है। अब इंस्ट्रक्शंस को जरा फटाफट पढ़ लीजिए। थोड़े बहुत ट्रेडिशनल वाले भी आपको मिलेंगे, थोड़े न्यू पैटर्न भी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन जो है एकदम क्विकली आप लोग पढ़ लो, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। In the questions, choose the most appropriate option among the given option to complete the sentence and make it meaningfully correct. जो क्वेश्चन हमारे सामने दिए हुए हैं उसमें से हम लोग चूज करेंगे क्या, एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ताकि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो करेक्ट हो जाए। मतलब क्या, सिंगल फिलर्स। जैसे नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक ब्लैंक स्पेस होगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें एक ब्लैंक स्पेस रहेगा, 5 वर्ड्स रहेंगे, उसमें से आपको एक वर्ड चूज करना है जो इसको करेक्ट या मीनिंगफुली कंप्लीट करे। ठीक है, चलिए, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 को क्विकली स्टार्ट करेंगे। टाइमर रन हो रहा है, फटाफट आप लोग कंप्लीट करिए। समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए, हमारे इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या है। द स्नेक चार्मर रीच्ड आउट डैश टू टच द स्नेक इन हिज बास्केट। अच्छा बताओ, अगर स्नेक के लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली हम लोग को जाना पड़ेगा, है कि नहीं। राइट, बहुत ही ज्यादा केयरफुली हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, रेकलेसली का मतलब तो होता है बहुत ही हड़बड़ी के साथ। ये जो रेकलेसली वर्ड है इसका मतलब क्या है, हड़बड़ी के साथ, मतलब रेस्ट लेसनेस के साथ। ठीक है, तो रेकलेसली का मतलब बोलेंगे विथ रेस्टलेसनेस, या तो केयरलेसनेस बोल सकते हैं, केयरलेसनेस। अच्छा, यहाँ पे केयरलेस ऑलरेडी वर्ड है, तो ना ही रेकलेस होगा ना ही केयरलेस होगा। जिंजरली का मतलब कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जिंजरली। जिंजरली वर्ड का मतलब क्या होगा बताइए, यस या नो, पता है कि नहीं। बहुत ही ज्यादा सतर्क के साथ। सीवियरली बिल्कुल नहीं होगा। ओडियसली का मतलब बताइए, ओडियसली का मतलब बहुत ही ज्यादा नफरत के साथ, इन अ हेटफुल मैनर। तो बताइए, हेटफुल मैनर के साथ सांप को पकड़ने नहीं जाएगा, तो वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली जाके उस सांप को पकड़ने के लिए वो बास्केट में हाथ डाला। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, जिंजरली। तो देखो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े बहुत वोकैबुलरी भी पढ़ लिए। राइट, तो हमको कुछ नया वर्ड भी जानने को मिला। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, स्टिफेंड का मतलब पता है आप सबको, यस या नो, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टिफेंड, हाँ के ना। चलो, स्टिफेंड का मीनिंग याद रखना, कोई भी चीज को बहुत ही ज्यादा रिजिड बना देना, है ना। रिजिड को हम लोग स्टिफेंड बोलते, स्टिफ हो जाना। स्ट्रेंथन का मतलब हमें पता है, डाइल्यूटेड का मतलब हमें पता है। राइट, अच्छा, इंटेंसिफाइड, किसी चीज का इंटेंसिटी बढ़ा देना, उसको इंटेंसिटिफाइड बोलते हैं। क्वाग्यूलेटेड का मतलब बताइए, किसी चीज को अगर सॉलिडिफाई करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ना क्वाग्यूलेट।
तो आप मुझे बताइए, द सोल्यूशन इज डैश विथ वाटर एंड हाइड्रोकार्बन्स आर देयर बाय प्रेसिपिटेटेड एंड सेपरेटेड। तो सोल्यूशन पानी के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तभी ना प्रेसिपिटेट और सेपरेट होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, डाइल्यूटेड विल बी योर करेक्ट आंसर। याद रहेगा ना, डाइल्यूटेड विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, एकदम क्विकली सॉल्व करें। क्या होगा करेक्ट आंसर, रिवील्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एनरोप्ड का मतलब किसी चीज को कवर कर लेना। रोप क्या है, एक लॉन्ग कोट है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू कवर इन अ लॉन्ग कोट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉल्व्ड नहीं होगा, द कंपनी हैज सॉल्व्ड दैट इन केस वेयर द यूजर हैज, तो ये सॉल्व बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। द कंपनी हैज कवर्ड, अगर एनरोब्ड नहीं हो सकता तो कवर्ड क्यों होगा, दोनों को तो सेम मीनिंग है। रिवील्ड मतलब किसी चीज को वो पहले से बता दे रहा है, ठीक है। रिवील्ड का मतलब क्या बोलेंगे, टू गिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, राइट। तो रिवील का मतलब वो बताया, द कंपनी हैज रिवील्ड, कंपनी ने ये बताया, दैट इन केस, अगर, वेयर देयर, दैट इन केसेस, ऐसे केसेस में, वेयर द यूजर हैज टर्न्ड ऑफ हिज लोकेशन सर्विस, अगर यूजर ने अपना लोकेशन सर्विस को बंद करके रखा है, द लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन स्टिल बी ट्रैक्ड। भले हमने जीपीएस अपना बंद करके रखा है, लेकिन लोग चाहे तो हमें ट्रैक कर सकते हैं, किसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। हर फोन में आईपी एड्रेस होता है ना, या हर कोई, हम लोग जहां पे इंटरनेट यूज करते हैं सब चीज का आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू भले हमने जीपीएस बंद करके रखा, लेकिन हमको ट्रैक करना पॉसिबल है, और ये इंफॉर्मेशन बताया गया। बताया गया मतलब क्या, ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है इसको रिवील किया गया। गॉट इट, करेक्ट आंसर है रिवील। अब दो क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहेगा, संडे है, आप लोग बैठ के आराम से होमवर्क बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, एंड इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करना। अब थोड़ा सा पैटर्न बदला जाए, देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ लो आप लोग जल्दी जल्दी पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्विकली इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ लिया, चलिए देखो इंस्ट्रक्शन में बोल क्या रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 sentences with a blank space in each followed by 3 option। आपको कितने ब्लैंक स्पेस मिलेंगे, देखो कितने सेंटेंस मिलेंगे, सबसे ये देखो पहले 2 सेंटेंस मिलेंगे, और दोनों में एक एक ब्लैंक स्पेस होगा, मतलब कितने ब्लैंक स्पेस हुए, 2 ब्लैंक स्पेस, फॉलोड बाय 3 ऑप्शन, और ऑप्शन में कितने रहेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शंस रहेगा। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, या तो ऑप्शंस मतलब इस बार डबल फिलर या तो ट्रिपल फिलर्स हो सकते हैं, है ना। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो डबल या तो ट्रिपल फिलर तक जा सकते हैं, टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली करेक्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस इज हाउ दे विल लुक लाइक। देखो दो सेंटेंसेस हैं, दोनों में एक एक ब्लैंक स्पेस है, आपको ए बी सी 3 वर्ड्स दे दिए गए, आपको करना क्या है, इन 3 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स इन दोनों ब्लैंक स्पेस में फिट होगा, ये आपको बताना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर ए पहले वाले में, ऑप्शन नंबर बी दूसरे वाले में, तो हमने ले लिया ऑप्शन 1 बोथ ए एंड बी, नहीं। अगर बोथ ए एंड बी आप ले रहे हो, मतलब मैनिफेस्टेड पहले और दूसरे दोनों में करेक्ट है, परप्लेक्स भी पहले और दूसरे दोनों में करेक्ट है। तो ये है इंस्ट्रक्शन। टाइम शुरू हो गया है, फटाफट सॉल्व करिए।
क्वेश्चन नंबर 6, टाइमर रन हो चुका है, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर आप लोगों में से कौन बताते हो। योर टाइम इज अप। मैनिफेस्टेड का मतलब आप सबको पता होगा, आई गेस। पता है कि नहीं? मैनिफेस्टेड मतलब कोई भी चीज को बताना। परप्लेक्स का मतलब क्या है बताइए? परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज हो जाना। बी रिवर्ड, ये जो वर्ड है बी रिवेट, बी रिवेट का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? एनी आइडिया अबाउट द टर्म बी रिवेट? एनी आइडिया? किसी क्लोज पर्सन से डिप्राइव्ड हो जाना, मतलब आप अपने बहुत ही नियर या डियर पर्सन को खो दे रहे हैं ड्यू टू डेथ। डेथ की वजह से अगर कोई बहुत ही नियर एंड डियर पर्सन हमसे दूर हो जाता है, तब हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, डिप्राइव्ड ऑफ क्लोज people due to death। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन है हमारा करेक्ट आंसर इसका? क्या ऑप्शन नंबर ए फिट होगा? यस या नो? क्या ऑप्शन नंबर ए हमारे आंसर में फिट होगा? जल्दी जल्दी बताइए, यस या नो? बताओ। मैनिफेस्टेड। I was sorely manifested and felt quite discouraged and wasted much precious time। तो manifested का मतलब यहाँ पे कोई logically fit नहीं हो रहा है। दूसरा देखो, the main fold of sense which plays so important a part in the critical theory of knowledge is left in an obscure and dash position। बताओ obscure का मतलब क्या है? बहुत ही अटपटा। तो ऑब्सकर के साथ बेस्ट ऑप्शन क्या है? परप्लेक्स्ड। तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या मार्क करेंगे? ओनली बी, क्योंकि सी का यहाँ पे कहीं कोई यूज ही नहीं है। डेथ रिलेटेड हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि सी आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली बी, क्योंकि ऑप्शन ए तो फिट नहीं हो रहा है पहले वाले सेंटेंस में। तो करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे बताओ? ओनली बी। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आप लोग मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट, क्योंकि देखो प्रीली और मेंस के बीच में इतना टाइम होता नहीं है कि हम लोग अलग से तैयारी करें। तो हमारा एकदम हमेशा फोकस रहेगा क्या? प्रीली के साथ साथ हम लोग मेंस को भी फोकस में रखें। फाइन, आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? चलो देखो, पहला एपोस्टेटाइजिंग। एपोस्टेटाइजिंग का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? स्टिकी बिकिंग, फिर इवेज ड्रॉपिंग। ये जो वर्ड्स है, ठीक है, इनको क्या हम लोग सेंटेंस में पुट कर पाएंगे? यस या नो? पहले ये डिसाइड करो। ये जो हमारे वर्ड्स है, क्या ये सेंटेंस में प्रॉपरली पुट हो पा रहे हैं? पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो जब हम लोग एपोस्टेटाइजिंग के बारे में बात करें, पुट करते हैं सेंटेंस में, द न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ग्रेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट cloning and dash and apostatizing then the traditional cellular। बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टिकी बीकिंग, किसी चीज को अगर हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स करने का बात करेंगे, तो उसको हम लोग स्टिकी बीकिंग बोल सकते हैं। इवेज ड्रॉपिंग का मतलब आप कान लगा के किसी चीज को सुन रहे हो, राइट? किसी चीज में अगर आप चिपक गए हो एज अ स्पाई, आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो स्टिकी बीकिंग का सेंस वहां पे आ सकते हैं। कोलोनिंग क्या करता है? चीजों को बता देता है। और इवेज ड्रॉपिंग का मतलब आप कान लगा के सुन रहे हो। फाइन, तो देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो पहले वाले सेंटेंस में एकदम फिट हो रहा है। बस ये चेक करना है कि थर्ड वाले में फिट हो रहा है कि नहीं। हैकर्स कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक स्टिकी बीकिंग या इवेज ड्रॉपिंग टू ट्रैक यूजर्स नेम। एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, तो देखो ध्यान देना, सिर्फ एक में फिट हो जाना इज नॉट
कंपलसरी है ना, एक में फिट हो जाए तो आपका आंसर वो नहीं बन सकता, आपको इक्वली फर्स्ट वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में सारे ऑप्शंस को एक एक करके फिट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 7 में जो पैटर्न है इसको फॉलो अप कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला आप लोग होमवर्क में बनाओगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग होमवर्क में बनाओगे, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखो अब थोड़े पैराग्राफ में आ गए हम लोग, थोड़े पैराग्राफ टाइप में आ गए। चलिए पढ़ लो, रीड द शॉर्ट पैराग्राफ carefully and suggest the most suitable sequence of words to be filled in the blank space in the passage respectively। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ एंट्री ले चुके हैं, पैराफिलर्स में। कहाँ एंट्री ले लिए हैं, पैराफिलर्स में एंट्री ले लिए हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाओ। एक पैराग्राफ में अब हम लोग को थोड़े बहुत वर्ड फिट करने हैं और सेट ऑफ वर्ड्स लेना है, कोई एक वर्ड लेने से काम नहीं चलेगा, सेट ऑफ वर्ड्स लेना पड़ेगा। फटाफट सॉल्व करो। क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, ट्राई करिए पहले खुद से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो हम बता देते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिसफंक्शनल और रेमेडी। पहले वाले ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, डिसफंक्शनल। द WTO appellate body is said to become dysfunctional as it falls short of a quorum। मतलब किसी चीज को अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव टर्म लेंगे, क्योंकि वो एक बॉडी है या एक कोई गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फंक्शन वो लोग बंद करेंगे, डिसफंक्शनल हो जाएगा। दूसरा, देयर इज नो रेमेडी इन साइट एज द US हैज ब्लॉक्ड पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। कोई हमें दूसरा रेमेडी मिल ही नहीं रहा है, दैट इज वाई करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, तो देखो ओवरऑल मैंने आज आप लोगों को शायद 3 क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, PDF आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको डाउनलोड करना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और टेलीग्राम के थ्रू आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया यू कैन कांटेक्ट मी देयर, और अपने होमवर्क्स भी चेक करा सकते हो। फाइन, और जो होमवर्क सबसे सबका ऐसा नहीं है, जो सबसे बेहतर आंसर देगा उसका नाम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि होमवर्क में सबसे पहले या सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर किसने दिया है। 3-4 क्वेश्चन है होमवर्क में, आई होप आप लोग उसको कंप्लीट कर लोगे। फाइन, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद सम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम बता देते हैं, उसमें इस तरीके से सेट वाइज नहीं रहेगा, वो एक मिक्स्ड बैग रहेगा। फाइन, अब तक तो प्रीवियस ईयर कर रहे थे, इस बार एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे हैं उसी पैटर्न के हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।